बोलो ना, बोलो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज हम सभी लोग श्यामनाथ मार्ग पे आए थे और यहाँ पर अपना ज्ञापन दिया है और यहाँ पर बताया कि हमारी नौकरी और हमारे ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस सभी के ऊपर हमने लिख कर दिया है। और सामने डिविजनल कम्युनिस्ट ऑफिस है श्यामनाथ मार्ग कश्मीरी गेट पर। तो हम सभी ने दिया ज्ञापन देकर हम सभी लोग कश्मीरी गेट से अब आप सचिवालय जा रहे हैं, सभी अपने धरने स्थल पे ज्ञापन देकर। हम लड़ेंगे इंग्रज इंग्रज इंग्रज। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दिल्ली सरकार शर्म करो, दिल्ली सरकार शर्म करो, दिल्ली सरकार शर्म करो, दिल्ली सरकार शर्म करो। मैं इसी सड़क पे खत्म क्यों न हो जाए। हमारे जो 10 साथी शहीद हुए, सरकार उनकी मौत से, उनके शहीदीपन से जागी नहीं है। ये सरकार उसको निकाल के रहेंगे। नमस्कार, मैं आपका साथी आदित्य राय और जय हिंद जय भारत। मैं पूरे देशवासी और देश और दिल्ली की जनता सभी के समक्ष मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। हम सभी दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारी, बस मार्शल्स, हम पिछले 27/10/2023 से एक महीना, आज हम 28 तारीख है, 28 नवंबर है, ठंडी का महीना, 24 घंटा दिल्ली सचिवालय के सामने आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन और आंदोलन की हमारी एक ही मांग है कि हमें रोज़गार दिया जाए और रोज़गार सरकार के द्वारा दिया जाए। दिल्ली सरकार ने हमें बेरोज़गार किया है। इसके साथ साथ मैं दिल्ली और देश की सभी जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी जब कोविड के टाइम या जब भी आज बेरोज़गार है, युवा पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो सभी लोग इस मुहिम के अंदर में जुड़ें, इस आंदोलन के अंदर जुड़े। जैसे किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, देश गांधी जी ने देश जोड़ो आंदोलन जोड़ा, पूरा देश को आज़ाद किया। आज इस नेता और अधिकारियों के तंत्र से अपने नौकरी और अपने अधिकार जो वादे कर कर जाते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं। आज हम बेरोज़गार हैं, दिल्ली और देश की जनता। तो मैं एक युवा की ये लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि अभी तक तो हम लड़ रहे थे 10,000 कुछ लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ आज देश और दुनिया और दिल्ली से सभी लोग दिल्ली सचिवालय पर आया करें। 24 घंटा हमारा आंदोलन चल रहा है। दिल्ली सचिवालय ITO के पास में है। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की सभी जनता, सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जिनको परमानेंट करने का वादा भी किया था मुख्यमंत्री साहब ने और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार में कर्मचारी, वो सभी लोग हमारे इस आंदोलन में जुड़े, इस आंदोलन का हिस्सा बने। उनकी मांगें भी इस आंदोलन के अंदर सरकार को बताएं कि इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के। सरकार को बताना बहुत ज़रूरी है कि सरकार, जिस तरह हम युवा आज पढ़ाई लिखाई कर कर अपने पैसे खर्च करके पढ़ाई लिखाई अच्छी डिग्रियां लेकर आते हैं, आज हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं देश के अंदर में। दिल्ली के अंदर में कोई रोज़गार नहीं है। आपको पता होगा कि दिल्ली जैसे ही आप पहले तो पॉल्यूशन के चक्कर में सारी कंपनियां चली गई, आप सारी इंडस्ट्रीज चली गई। दिल्ली NCRs के अंदर में है, दूर पड़ता है, दिल्ली के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली, आज हम सभी लोग, ये आंदोलन जो हो रहा है वो पिछले 27 तारीख से, मैं 27 अक्टूबर की बात करना चाहता हूँ 2023 से, और आज भी चल रहा है। मैं 28 नवंबर की बात कर रहा हूँ, आज भी आंदोलन ऐसे ही जारी है। तो आप सभी लोग, देश की जनता और देश के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जितने भी लोग सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, वो माता पिता, सभी लोग इस आंदोलन में जुड़ें। ये आंदोलन आज हमारा नहीं है, आज सभी का है, दिल्ली के सभी देश के समक्ष है। पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड की भी आज यही समस्या है कि रोज़गार बहुत मुश्किल हो गया है। किसी को कमाना खाना दिल्ली के अंदर और देश के अंदर बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों को नौकरियां तो लगाई जा रही हैं, उनको सही पैसा नहीं मिल रहा, तनख्वाह मिल रही है। लोग दिल्ली के अंदर में
कहीं पे भी रोज़गार नहीं है, ना कंपनियां हैं, ना कोई ऐसा रोज़गार नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है, कहीं ना कहीं रोज़गार तो पैदा करें, कुछ ना कुछ तो अवसर लगाएं, कुछ ना कुछ ऐसा उद्योग लगाएं जिससे रोज़गार पैदा हो। तो इस आंदोलन को आज 1 महीना हो गया और मैं इस आंदोलन को हमारे 10,792 लोग इस आंदोलन के अंदर सरकार ने एक 1968 का एक्ट दिखाकर सिविल डिफेंस को बेरोज़गार कर दिया। ये सिविल डिफेंस बेरोज़गार नहीं हुई है, ये सभी दिल्ली की जनता बेरोज़गार है और सभी लोग इस आंदोलन के अंदर जुड़ें और इस आंदोलन को और बड़ा करते हैं, दिल्ली और देश के समक्ष रखते हैं। दिल्ली और देश के समक्ष हम बताते हैं कि दिल्ली और देश कैसे बेरोज़गारी से जूझ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली सचिवालय ITO गेट नंबर 6 पर सभी देश की जनता, दिल्ली की जनता एक बार ज़रूर आए। हम सभी लोग 24 घंटा ठंड के अंदर में, ठंड पड़ रही है, हम लोग उसी में बारिश हो रही हैं, हम कितना परेशान है, हमारे पास ना रहने को है, हमें 4-4 बार पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, कभी हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। लेकिन हमें अपना इस आंदोलन को और देश के समक्ष डरने की ज़रूरत नहीं है। हम देश और समक्ष रख रहे हैं और देश को और केंद्र सरकार को भी बता रहे हैं, दिल्ली सरकार को, दिल्ली के उपराज्यपाल को भी बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कितनी भुखमरी है, कितनी बेरोज़गारी है, कितने दर से लोग घूम रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस आंदोलन के अंदर में हम जैसे हमने एक आंदोलन सुना था, देश जोड़ो आंदोलन राहुल गांधी जी का, ऐसे ही हम दिल्ली के अंदर में एक आंदोलन करना चाहते हैं और एक रैली और दिल्ली रोज़गार जोड़ो आंदोलन, दिल्ली रोज़गार जोड़ो आंदोलन के अंदर में ये होगा कि हम दिल्ली के सभी बॉर्डरों से गुजरते हुए, पैदल मार्च करते हुए दिल्ली के एक एक घर पे जाएंगे, एक एक रास्ते पर गुजरते दिल्ली के बॉर्डरों से लोगों से मिलते हुए उनसे सिग्नेचर अभियान करवाएंगे और जितनी बेरोज़गारी हो रही है देश के अंदर में, वो देश और दुनिया के सामने रखकर हम अब उस पत्र को दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भारत के और प्रधानमंत्री को देंगे, क्योंकि अगली 2024 का चुनाव आने वाला है। तो देश को 2 करोड़ का वादा भी किया था रोज़गार का और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हम 20 लाख रोज़गार दिया है हमने। तो वो सारी चीज़ें हम दिल्ली और देश के समक्ष रखेंगे। हमारा मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि हम दिल्ली की जनता हैं, देश की जनता है, गरीब लोग हैं, तो हम लोगों को रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें दिल्ली के अंदर में ऐसा क्यों मारा जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस सिग्नेचर अभियान की डेट्स और इसकी तारीख कुछ अगली वीडियो में मैं जारी कर दूंगा और पुलिस के साथ में मिलकर हम पूरे देश के अंदर में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर में हम बॉर्डरों पर जाएंगे। दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं सभी को टच करते हुए दिल्ली के दिल्ली सचिवालय आएंगे और वहाँ से सिग्नेचर अभियान करते हुए जितने भी लोग, जितनी संस्था, NGO, जितने भी लोग हैं इस मुहिम के अंदर जुड़ें, जो भी लोग देश के लिए और समक्ष के लिए काम करना चाहते हैं इस आंदोलन में जुड़ें। और मैं उस मीडिया साथी, नेशनल मीडिया के लोगों से भी एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे इस आंदोलन को देश को भी दिखाएं। 1 महीना पूरा हो चुका है, जितने भी नेशनल चैनल्स हैं उसके ऊपर भी हमें दिखाएं कि देश के अंदर में एक किसान आंदोलन हुआ, देश शाहीन बाग आंदोलन हुआ, उस पर तो मीडिया का बहुत फोकस था, लेकिन इस पर मीडिया का फोकस नहीं है। 1 महीने हो गए हैं लेकिन ना कोई मीडिया का साथी आ रहा है। तो मीडिया पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि नेताओं के पास आप जा रहे हो, गरीब आदमी के पास भी आओ और देश को भी दिखाओ कि हम कैसे 24 घंटा आंदोलन कर रहे हैं, रोड पर सोए हैं, नीचे हमारे पास मैट भी नहीं है, कोई कंबल से नहीं, हम नीचे रोडों पर सोए हैं। मैं कई वीडियोस में आपको दिखा दूंगा कि हम कैसे सोए रहते हैं और ओस गिर रही है, ठंड हो रही है। लेकिन मैं अभी वीडियो जो जारी कर रहा हूँ इसके माध्यम से मैं यहाँ नहीं बैठा, मैं दिल्ली सचिवालय पर बैठा हूँ और वहाँ से मैं आप सभी को कहता हूँ दिल्ली और देश के लोग आओ, इस आंदोलन में जुड़ो, भारी से भारी मात्रा में इस आंदोलन और इस रोज़ नीचे हमारे पास मैट भी नहीं है, कोई कंबल से नहीं, हम नीचे रोडों पर सोए हैं। मैं कई वीडियोस में आपको दिखा दूंगा कि हम कैसे सोए रहते हैं और ओस गिर रही है, ठंड हो रही है। लेकिन मैं अभी वीडियो जो जारी कर रहा हूँ इसके माध्यम से मैं यहाँ नहीं बैठा, मैं दिल्ली सचिवालय पर बैठा हूँ और वहाँ से मैं आप सभी को कहता हूँ दिल्ली और देश के लोग आओ, इस आंदोलन में जुड़ो, भारी से भारी मात्रा में इस आंदोलन और इस जो बेरोज़गारी का दर चल रहा है उसको ख़त्म करते हैं। आओ मिलकर और देश को अच्छी उन्नति और रोज़गार की ओर ले जाते हैं। सरकार की एक प्राथमिकता होती है अस्पताल, रोड, नालियाँ, एक भी होती है कि हमें देश को रोज़गार भी देना है। उसके ऊपर सरकार का कोई भी, मैं कहता हूँ केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनका वादा था कि 2 करोड़ रोज़गार दे, तो उस पर भी नहीं, तो उनको भी जगा दें कि देश के विकास के लिए पहले हमें नौकरियाँ मिलेंगी, तब तो हमारे युवा और हम सभी लोग देश की अच्छी उन्नति की ओर में ले जाएंगे, देश को अच्छी तरक्की की ओर ले जाएंगे, देश अच्छी तरह जाएगा हमारा। क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है
हमें नौकरियां और रोज़गार से हमारा पेट पालन होता है, और दूसरा होता है हमारे पास बिज़नेस। तो बिज़नेस करने के लिए गरीब लोगों के पास में होता नहीं है, तो वो नौकरियां करना चाहते हैं, नौकरियां है नहीं दिल्ली और देश के अंदर में। तो बहुत बेरोजगारी का जो दर है, इसको ख़त्म करना है हमें। तो आओ मिलकर सभी लोग, दिल्ली और देश के लोग मिलकर इसको ख़त्म करते हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आप सभी की है, देश की है। पूरे देश से लोगों को आना चाहिए दिल्ली के अंदर में और देखना चाहिए कि क्या स्थिति दिल्ली और देश की हो रही है। इस बेरोज़गारी के आंदोलन को आओ बड़ा करते हैं और देश को बताते हैं कि बेरोज़गारी कितनी चरम सीमा पर है। इसको जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। मैं आपका साथी आदित्य राय, जय हिंद जय भारत, दिल्ली से, दिल्ली सचिवालय से हूँ। आप सभी लोग आएँ, इस आंदोलन को हम लीड कर रहा हूँ, मैं उसका लीडर हूँ, और हमारे कई सारे और लीडर हैं। तो सभी लोग इस पे मिलकर काम करेंगे, और मैं सारे एनजीओ और सभी को स्वागत करता हूँ, इस आंदोलन में आएँ। सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत, जय देश।